राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम अष्टचत्वारिंशः सर्गः। प्रेमी जनों, इस सर्ग में नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना, प्रभु श्री राम जी के वनगमन के पश्चात पूरी अयोध्या नगरी में श्री राम के वियोग की ऐसी लहर फैल गई थी कि जड़ और चेतन सब अचेत हो गए थे। आइए भाव और श्रद्धा से इस प्रसंग को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। तेषाम् एव विषण्णानां पीडितानाम् अतीव च बाष्पविप्लुतनेत्राणां सशोकानां मुमूर्षया अभिगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनाम् उद्गतानीव सत्त्वानि बभूवुर मनस्विनाम्। प्रभु प्रेमियों, पूरी अयोध्या नगरी के पुरवासी जो इस प्रकार विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ित, शोक मग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। स्वं स्वं निलयमागम्य पुत्रदारैः समावृताः अश्रूणि मुमुचुः सर्वे बाष्पेण पिहिताननाः। न चाहृष्यन्न चामोदन् वणिजो न प्रसारयन् न चाशोभन्त पर्ण्यानि नापचन् गृहमेधिनः। प्रभु प्रेमियों, वे समस्त पुरवासी अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोलीं, क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई, अर्थात उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले,
रसोई नहीं बनी, अर्थात पूरी अयोध्या नगरी में किसी के घर भोजन नहीं बना। नष्टं दृष्ट्वा नाभ्यनन्दन विपुलं वा धनागमं, पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत। गृहे गृहे रुदत्यश्च भर्तारं गृहमागतं, व्यगर्हयन्त दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्रैरिव द्विपान्। प्रभु प्रेमियों, खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धन राशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वह माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौट कर आए देख रो पड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हों। किं नु तेषां गृहैः कार्यं, किं दारैः किं धनेन वा, पुत्रैर्वापि सुखैर्वापि येन पश्यन्ति राघवम्। एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया, योऽनुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन् वने। भक्तजनों, वे नगर की स्त्रियां बोलीं, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार स्त्री पुत्र धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष है, जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। आपगाः कृत पुण्यास्ताः पद्मिन्यश्च सरांसि च, येषु यास्यति काकुत्स्थो विगाह्य सलिलं शुचि। शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थम् अटव्यो रम्यकाननाः, आपगाश्च महानूपा सानुमन्तश्च पर्वताः। प्रभु प्रेमियों, वे पूर्वासी स्त्रियां कह रही हैं, उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे, जिनमें रमणीय वृक्षावलियां शोभा पाती हैं। वे सुंदर वन श्रेणियां, बड़े कछार वाली नदियां और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम जी की शोभा बढ़ाएंगे। काननं वापि शैलं वा यं रामोऽनुगमिष्यति, प्रियातिथिम् इव प्राप्तं नयनं शक्ष्यन्त्यनर्चितुं। विचित्र कुसुमा पीडा बहुमंजरी धारिणः, राघवं दर्शयिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः। प्रभु प्रेमियों, वे पूर्वासी स्त्रियां कह रही हैं, श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे।
अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च दर्शयिष्यन्त्यनुक्रोशात् गिरयो राममागतं प्रस्रविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः विदर्शयन्तो विविधान् भूयश्चित्रांश निर्झरान्। प्रेमी जनों, वे पूर्वासी स्त्रियां कहती हैं, वहां के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम जी को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे, अर्थात भेंट करेंगे। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम जी के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। पादपाः पर्वताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवं यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः सहि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च पुरा भवति नो दूरात् अनुगच्छाम राघवम्। प्रभु प्रेमियों, वे नगरवासी स्त्रियां कह रही हैं, पर्वत शिखरों पर लहलहाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहां श्री राम है वहां न तो कोई भय है और न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम जी बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हम सबको उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए, अर्थात उनके पीछे पीछे वन की ओर चलने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। पादच्छाया सुखं भर्तुः तादृशस्य महात्मनः सहनाथो जनस्यास्य सगतिः सपरायणम् वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम् इति पौरस्त्रियो भर्तॄन् दुःखार्तास्तत्तदब्रुवन्। भक्तजनों, समस्त पूर्वासी स्त्रियां कह रही हैं, उनके अर्थात श्री राम जी के जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक, गति और परम आश्रय हैं। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम लोग अर्थात उन सब स्त्रियों के पति लोग, उनके लिए कहा कि आप लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने अपने पतियों से उपर्युक्त बातें कहने लगी। युष्माकं राघवोरण्ये योगक्षेमं विधास्यति सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति कोन्वनेना प्रतीतेन सोत्कण्ठित जनेन च संप्रीयेता मनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा। प्रेमी जनों, वे पूर्वासी स्त्रियां पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं
किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी सुध बुध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी। कैकेय्या यदि चेद्राज्यं स्यात् अधर्म्यम् अनाथवत् नहि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्ता वैश्वर्यकारणात् कंसा परिहरेदन्यं कैकेयी कुलपांसनी। प्रभु प्रेमियों, वे पुरवासी स्त्रियां कह रही हैं, यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है। जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। कैकेय्यान वयं राज्ये भृतका ही वसेमहि जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरपि शपामहे। या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्घृणा कस्तां प्राप्य सुखं जीवेत् अधर्म्यां दुष्टचारिणीम्। प्रेमी जनों, वे पुरवासी स्त्रियां कहती हैं, हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म परायणा दुराचारिणी कैकेयी के अधिकार में रहकर भला कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। उपद्रुतम् इदं सर्वम् अनालम्भमनायकम् कैकेय्यास्तु कृते सर्वं विनाशम् उपयास्यति। न हि प्रव्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः मृते दशरथे व्यक्तं विलोपस्तदनन्तरम्। प्रभु प्रेमियों, वे पुरवासी स्त्रियां कह रही हैं, कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ भी जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। ते विषं पिबता लोड्य क्षीण पुण्याः सुदुःखिताः राघवं वानुगच्छध्वम् अश्रुतिं वापि गच्छत मिथ्या प्रव्राजितो रामः सभार्यः सह लक्ष्मणः भरते सन्निबद्धा स्मः सौनिके पशवो यथा। प्रभु प्रेमियों, वे पुरवासी स्त्रियां अपने अपने पतियों से कह रही हैं, इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए हैं। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोल कर पी जाओ
या श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चले चलो जहां कैकेयी का नाम भी न सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर में बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। पूर्णचंद्राननः श्यामो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः सौम्यश्च सर्वलोकस्य चंद्रवत् प्रियदर्शनः। प्रभु प्रेमियों, वे पूर्वासी स्त्रियां कह रही हैं, लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य अर्थात कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। नूनं पुरुष शार्दूलो मत्तमातंग विक्रमः शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन् स महारथः तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरस्त्रियः चक्रुषुर्दुःखसन्तप्ता मृत्योरिव भयागमे। प्रेमी जनों, वे पूर्वासी स्त्रियां कह रही हैं, निश्चय ही मतवाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। प्रभु प्रेमियों, नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो, दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। ऐसी उनकी मनोदशा हो गई। इत्येवं विलपन्तीनां स्त्रीणां विष्मसुराघवं जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत नष्टज्वलन संतापा प्रशान्ताध्याय सत्कथा तिमिरेणानुलिप्तेव तदा सा नगरी बभौ। प्रेमी जनों, अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्य देव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्यापुरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। उपशांत वणिक्पण्या नष्टहर्षा निराश्रया अयोध्या नगरी चासीन नष्टतारमिवांबरम। प्रभु प्रेमियों, बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहां चहल पहल नहीं थी।
सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हों उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। तदा स्त्रियो रामनिमित्त मातुरा यथा सुते भ्रातरिवा विवासिते विलप्य दीना रुरुदुर्विचेतसः सुतैर्हितासाम् अधिकोऽपि सोऽभवत्। प्रेमी जनों, उस समय नगरवासिनी स्त्रियां श्री राम जी के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थीं मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगीं और रोते रोते अचेत हो गईं, क्योंकि श्री राम जी उनके लिए पुत्रों तथा भाइयों से भी बढ़कर थे, उनके प्राणों से भी अधिक उन्हें प्यारे थे। प्रशांत गीतोत्सव नृत्य वादना विभ्रष्ट हर्षापिहितापणोदया तदा ह्ययोध्या नगरी बभूव सा महार्णवः संक्षपितोदको यथा। प्रेमी जनों, अयोध्या नगरी में गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुलीं। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। चारों तरफ आर्तनाद हो रहा था, करुण क्रंदन हो रहा था प्रभु श्री राम जी के वियोग में। ऐसी प्रजा थी श्री अयोध्या जी की, जो अपने प्राणों को भी नहीं रखना चाहती बिना राम के। जहां राम जी हैं वहीं उनका जीवन है। इस भावना से अयोध्यावासी जीवन यापन करते थे अयोध्या जी में। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 48 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार, श्री रामलला विराजमान सरकार, श्री अयोध्यानाथ आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सबको प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय